सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे भी आप सब लोग निश्चित रूप से बहुत मस्त होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी एक शानदार रणनीति के तहत अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। अपने समय का बहुत शानदार तरीके से उपयोग कर रहे होंगे, उसका सदुपयोग कर रहे होंगे। आज का ये सेशन वीनस डाउट सेशन, मोस्ट कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज के सेशन में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत शानदार कॉन्सेप्ट्स पे चर्चा करेंगे और के साथ जो भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट उस सेंटेंस में होंगे उन सबको ठीक ढंग से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप एग्जाम में किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन से बच सकें, पूरी जोश के साथ, पूरी सतर्कता के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर सॉल्व कर सकें। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट मेंस के ऑनलाइन कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वे कैंडिडेट्स प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वहां आप पे संपर्क कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम वीनस डाउट सेशन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक के पीवाई क्यूज करने वाले हैं, जिस टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो देखने में बहुत आसान लगता है और हर एग्जाम में पूछा भी जाता है, लेकिन कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आप लोगों को परेशान कर सकते हैं। आज हम उन पर चर्चा करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर रोजाना प्रैक्टिस के लिए देता हूं। रोजाना आप लोगों को एक फ्रेजल वर्ब, एक इडियम, एक एंटोनिम सिनोनिम और एक फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन, यानी 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को रोजाना प्रैक्टिस के लिए देता हूं टेलीग्राम पे। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रैक्टिस करें तो डॉक्टर अशोक शर्मा विनर्स वर्ल्ड जो हमारा टेलीग्राम है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा भी आप ठीक से और फिर इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे आप लोग। मोर वाइडली पॉपुलर देन द हंटिंग ऑफ डियर और फॉक्स, द परस्यूट ऑफ फॉक्स। फॉक्स की जगह किसी दूसरे जानवर का आप नाम लिख लें, हेयर लिख लें, खरगोश लिख लें, ठीक है। ये हो गया अब आपका। ऑप्शंस आपके पास हैं हैज, हैव, वॉज, वर। एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला जो इसमें ये है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री करनी चाहिए। सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री करने से मतलब क्या है? यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। बस ये सीधा सा मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप पे सेंटेंस में सब्जेक्ट को ठीक ढंग से पहचाने। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत सारे रूल हैं और आसान रूल हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ मुश्किल हैं। उनमें से एक ये है, यानी यहां आपको पहले जो है वो इसका सब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट कौन सा है, यानी इस सेंटेंस में आपको क्या पहचानना पड़ेगा भाई? सब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा। और आप पे सब्जेक्ट पहचान के ये आंसर्स आप करेंगे हैज, हैव, वॉच, वर। आप सब लोग इसका आंसर करें जब तक मैं इस क्वेश्चन में और एग्जाम ओरिएंटेड जो बातें हैं उन पे डिस्कस करता हूं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें और आंसर जरूर करें। चलो हम चलते हैं। पहला शब्द जो इस सेंटेंस में है वो है मोर।
ये है पहला शब्द जो है वो कौन सा है, मोर शब्द है। आपको पता होना चाहिए कि यहां मोर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पहला क्वेश्चन यही है आप लोगों के लिए कि मोर जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आप ये बताएंगे भाई। पहला क्वेश्चन ये है, सभी लोग आंसर करेंगे। हम एक ही क्वेश्चन से जितनी भी चीजें बन सकती हैं सभी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। मोर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें है वो है वाइडली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच। दूसरा दूसरा क्वेश्चन जो हम चर्चा करेंगे वो ये है कि वाइडली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। दूसरी बात ये है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो हम आज चर्चा करेंगे वो ये है कि ये जो शब्द लिखा हुआ है पी ओ पी यू एल ए आर का सही फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है। फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, इसका फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये चीज आप पे इसमें मुझे बताएंगे। चौथा क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये है कि हेंटिंग जो वर्ड है, ये जो आपका शब्द दिख रहा है हेंटिंग, HUNTINC, हेंटिंग जो शब्द आपका है ये ये पार्टिसिपल है या जेरेंट है। पार्टिसिपल है या जेरेंट, ये इनमें से क्या है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। ये है परस्यूट। क्या है, परस्यूट, PURSUIT। परस्यूट जो वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, और इस पार्ट ऑफ स्पीच से यानी ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसकी वर्ब क्या बनती है। यानी ये मैं बता देता हूं कि वर्ब नहीं है तो इसकी वर्ब क्या बनेगी। इतनी चर्चा आज हम इस सेंटेंस के माध्यम से करने वाले हैं। यानी ये आपका एक अच्छा खासा टेस्ट होने वाला है। यदि आपने गंभीरता से चीजों को पढ़ा है और यदि आप एग्जाम के लिए अपने आप को मजबूती से तैयार करना चाह रहे हैं तो आपको इस ढंग से चीजें पढ़नी चाहिए। पहले क्वेश्चन पे चर्चा करें भी। पहला क्या है, मोर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। क्लियर यही है, आप लोग आंसर कर दें फटाफट। ये मोर किसके लिए आया है आप ये बताइएगा। मोर वाइडली पॉपुलर शब्द जो है इसमें ये नाउन ये है पॉपुलर, ठीक है। नाउन है क्या ये, नहीं, पॉपुलर नाउन नहीं है। पॉपुलर क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है ये आपका एडजेक्टिव। यहां कुछ बच्चे गड़बड़ कर देंगे, यदि उन्होंने इसको नाउन मान लिया पॉपुलर को तो फिर दिक्कत हो जाएगी और इसी वजह से वो इसका सब्जेक्ट भी नहीं पकड़ पाएंगे। अभी तो एक बहुत मोटा क्वेश्चन इसमें बनता है वो ये है कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है। कंफ्यूज नहीं होना है। आप सोचेंगे कि सर आपने पता नहीं कितने क्वेश्चन एक साथ बता दिए, आप इन सब को मिटा देते हैं। एक एक करके वापस कर लेंगे, इन सभी क्वेश्चंस को हम मिटा लेते हैं और फिर एक एक पे चर्चा करेंगे आराम से। ये देखो हमने सबको इनको अब एक एक पे चर्चा करेंगे। पहला ये है कि इसमें मोर जो वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, उसके लिए हमें पहले इसको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका एडजेक्टिव है पॉपुलर। ही इज ए पॉपुलर, ही इज ए पॉपुलर एक्टर, वो एक पॉपुलर एक्टर है। ही इज ए पॉपुलर टीचर, वो एक पॉपुलर टीचर है। पॉपुलर लीडर, तो जब भी आप पॉपुलर के साथ लिखेंगे टीचर, तो टीचर क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। लीडर क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। और उसके लिए लोकप्रिय आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्लियर है, वाइडली पॉपुलर, दूर दूर तक फैला हुआ पॉपुलर, यानी कई क्षेत्र में उसकी पॉपुलैरिटी है, ठीक है। वाइडली जो शब्द है वो क्या है, एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है वाइडली, क्योंकि ये किसके लिए आया है, पॉपुलर एडजेक्टिव के लिए आया है, इसलिए
वाइडली जो है वो आपकी क्या है, एडवर्ब है। समझ में आ गई बात बेटा? कभी भी आपको पार्ट ऑफ स्पीच को छोड़ना नहीं है। कुछ भी पढ़ रहे हो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले पढ़े। वाइडली एडवर्ब होगी। अब देखो, मोर वाइडली, और भी ज्यादा दूर दूर तक, ये है इस वाइडली के लिए, मोर वाइडली पॉपुलर, दूर दूर तक उसकी पॉपुलैरिटी है। मोर यानी और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी है, यानी ये शब्द जो है मोर, ये किसके लिए आया है, वाइडली के लिए आया है। और वाइडली शब्द क्या है, एडवर्ब। क्या है बेटा, ये एडवर्ब है। इसलिए एडवर्ब को जो मॉडिफाई करते हैं वे भी क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब एक अकेला पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन को छोड़ के लगभग सभी को मॉडिफाई कर लेता है। यानी किसको, एडवर्ब को कर लेता है, एडजेक्टिव को कर लेता है, वर्ब को कर लेता है। इतनी चीजें आपके समझ में आनी चाहिए। चलो ठीक है, ये क्या हो गया, एडवर्ब। हमने दो क्वेश्चन का अंतर स्पष्ट कर लिया है। ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, और ये क्या है आपका, एडजेक्टिव है। चलो भाई, मान लो ये मोर जो है ये वाइडली के लिए नहीं आया, और आप कहेंगे कि सर नहीं, ये तो सीधा सीधा आया है, मोर पॉपुलर है। यानी है क्या ये, मोर पॉपुलर है। अगर मान लेते हैं ये ऐसा भी है, तब भी पॉपुलर क्या है, एडजेक्टिव है ना। और एडजेक्टिव के लिए यदि ये मोर आ गया, तब भी क्या है, ये एडवर्ब है। यानी मोर इस सेंटेंस में केवल और केवल क्या है, एडवर्ब है। यहां तक समझ में आ गई बात भाई? चलो आगे और समझते हैं चीजों को, क्योंकि डाउट सेशन का मतलब यह है कि पूरा का पूरा पोस्टमार्टम किया जाए, कहीं से कुछ भी चीज छोड़ी नहीं जाए, हर एक चीज को समझा जाए और लॉजिकली समझा जाए। मैं कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, आप बताना मोर के बारे में। आई नीड, आई नीड मोर पेन्स, आई नीड मोर पेन्स। पहला देखिएगा, आई कैनॉट स्टैंड, आई कैनॉट स्टैंड मोर ऑफ दिस, मोर ऑफ दिस। ठीक, दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा और देखिएगा, ही इज, ही इज मोर इंटेलिजेंट, he is more intelligent than her sister, than his sister, he is more intelligent than his। ठीक, इसमें अपने पास इसमें भी मोर है। देखो बेटा, ध्यान से समझना और एकदम गहराई से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे हम, तब जाके आपकी चीजें क्लियर होंगी। मैं आपको जितनी भी बार पढ़ाता हूं, कोशिश ये करता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई ना कोई क्वेश्चन उसमें शामिल हो जाए। कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यदि आपको नहीं आते हैं तो आप मान के चलना कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। तो आप इनको सीखें और हमेशा सीखते रहें। मोर पेन्स, पेन क्या है, इतना तो आप सब जानते होंगे कि पेन क्या है, नाउन है। ठीक है, पेन क्या है, नाउन है। नाउन के लिए जो शब्द आया है मोर, ये इसकी क्वांटिटी बता रहा है, कि संख्या नंबर बता रहा है, कितने पेन हैं, ज्यादा पेन है। यानी ये जो मोर है यहां, ये डिटरमिनर है। क्या है बेटा, डिटरमिनर है। यहां तक हम मान लें, चीजें समझ में आ गई। मोर पेन्स, मोर स्टूडेंट्स, मोर नोटबुक्स, ठीक है, मोर क्वेश्चंस, और ज्यादा क्वेश्चंस। ऐसी स्थिति में मोर जो है वो डिटरमिनर होता है। ठीक, यहां देखिएगा, मोर ऑफ दिस, मैं इसका और ज्यादा सहन नहीं कर सकता। मोर ऑफ दिस, इसमें जो मोर है ये आपका प्रोनाउन है। क्या है भैया, प्रोनाउन, प्रोनाउन है। ठीक है, आप कई बार देखना, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, जब ये ऑफ होता है इस प्रकार से, सम ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसी स्थिति में ये ऑफ से पहले है, ये सम भी प्रोनाउन है।
मेनी ऑफ, ऐसी स्थिति में मेनी भी प्रोनाउन है। आइदर ऑफ, ऐसी स्थिति में आइदर भी प्रोनाउन है। नाइदर ऑफ, ऐसी स्थिति में नाइदर भी क्या है, प्रोनाउन है। आइदर नाउन किसकी वजह से, इस ऑफ की वजह से। ठीक है, ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी कि साहब ये क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, हम मोर की चर्चा कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछता हूं आप लोगों से, ये जो स्टेन्ड है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्टेन्ड? स्टेन्ड यहां वर्ब है और इसका मतलब होता है टोलरेट करना। TOLERAT, टोलरेट करना का मतलब होता है सहन करना। टोलरेट करने का मतलब क्या होता है, सहन करना। सहन करने के लिए एक फ्रेजल वर्ब भी होती है। यदि आपको याद हो तो आप रोजाना फ्रेजल वर्ब तैयार करें, एक एक फ्रेजल वर्ब करके करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। टोलरेट के लिए एक फ्रेजल वर्ब है और उसका मतलब होता है बेयर अप। बेयर अप। एक फ्रेजल और भी होती है, एक फ्रेजल वर्ब सहन करने के लिए, पुट अप विद। पुट अप विद, पुट अप विद। एक एक शब्द को नोट करते चले जाइएगा, क्योंकि आपको क्लास के अंत में इस पूरी क्लास की समरी जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में भी लिखनी है कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ाया। पूरी क्लास में बहुत सारे बच्चे पूरी क्लास की समरी लिखते हैं। का फायदा ये होता है कि उन बच्चों को क्लास की एक एक बात समझ आ जाती है, उनका फटाफट रिवीजन हो जाता है। दूसरे बच्चों को भी लगता है कि देखो इतनी इतनी सारी चीजें हमने फटाफट सीखी हैं, इसलिए कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो 20-30 बच्चे जरूर, जिनको पूरी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई, जो अपना रिवीजन करना चाहते हैं, वे निश्चित रूप से पूरी क्लास की सभी कमेंट बॉक्स में लिखा करें। मैं आप लोगों के उस कमेंट का वेट करता हूं जिसमें कंप्लीट समरी होती है, और उसको फिर पिन भी करेंगे ताकि बाकी बच्चे भी उस कमेंट को देखें। ठीक है भी, तो ये क्या है, टेंड का मतलब यहां क्या है, वर्ब है जिसका मतलब होता है टोलरेट, बर्दाश्त करना। टोलरेट, बेयर अप, इसके लिए जो फ्रेजल वर्ब वो क्या है, बेयर अप। एक फ्रेजल वर्ब और है इसके लिए, उसको क्या कहते हैं, पुट अप विद। आई कैनॉट पुट अप विद दिस एनी मोर। मैं इसको और ज्यादा सहन नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात भी आपकी यहां तक, कि यहां मोर क्या है, प्रोनाउन है। चलो तीसरा सेंटेंस देखते हैं अपन, दो को मिटा देते हैं, इन दो को अपन मिटा देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे और कितनी सारी चीजें आप लोगों को हमें बता दी। ये इंटीग्रेटेड अप्रोच, आपको इसी अप्रोच से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ग्रामर के 10-15 ही तो टॉपिक हैं। इससे ज्यादा टॉपिक तो है नहीं, 15 टॉपिक होंगे ज्यादा से ज्यादा, ग्रामर के 20 टॉपिक हो सकते हैं। आप उन 20 टॉपिक्स को एकदम से मत लो पूरी तरीके से कि आपको हर टॉपिक का हर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है, और फिर देखो आपको कितना मजा आता है चीजों में। इसमें देखिएगा, ही इज मोर इंटेलिजेंट, इस सेंटेंस में जो मोर है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, क्या ये एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव का मतलब डिटरमिनर, यहां एडजेक्टिव का मतलब क्या है, डिटरमिनर। क्या ये प्रोनाउन है, या फिर ये एडवर्ब है, या फिर ये एडवर्ब है, और या फिर नाउन है। मानो ये क्वेश्चन बन गया, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, क्या मोर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच। यहां जो मोर है वो इंटेलिजेंट के लिए आया है, और इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव। जैसे हमने पॉपुलर को देखा था एडजेक्टिव है, बिल्कुल उसी तरीके से इंटेलिजेंट भी क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के लिए आया है, इसका मतलब निश्चित रूप से क्या है, एडवर्ब है। यहां मोर जो है वो क्या है, एडवर्ब। क्या ये बात आप समझ गए बेटा? समझ गए होंगे, मुझे लगता है समझ गए होंगे, जरूर समझ गए होंगे। अब अपन आगे चलते हैं, चीजों को और ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, और भी अच्छे तरीके से चीजों को लेके चलेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन। वाइडली जो है वो एडवर्ब है, का एडजेक्टिव जो होता है वो वाइड होता है, वाइड। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि इस वर्ड का फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताओ बे। कौन बच्चा इसका फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बता सकता है, क्योंकि एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है, इसको एग्जाम में
पूछा जा सकता है। इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है पॉपुलर। ध्यान से देखिएगा, पॉ ए ओपे, ओपे, ये ए ले ए और रे, ये होता है इसका पॉपुलर। समझ में आ गई भाई? यानी इसमें ये की साउंड होती है, ये जो साउंड है इसको कहते हैं ये ये की साउंड होती है, जबकि हमें लगता नहीं है कि इसमें कहीं ये की साउंड होती। क्या है ये? पॉपुलर। ठीक है, पॉपुलेशन में भी ये की साउंड होती है, पॉपुलेशन। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जिस बच्चे को नहीं ध्यान था वो इसको जरूर अपने फेनेटिक्स वाले पार्ट में नोट कर ले। जहां जहां आपको कुछ नया मिलता है आप वहां संबंधित चैप्टर जो आपका है, जहां आपने नोट्स बना रखे हैं, यदि ये वहां नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको वहां नोट कर लें। अदरवाइज 3 दिन के बाद आप इसको भूल जाएंगे और एग्जाम वाले दिन इसका रिवीजन नहीं हो पाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भाई, ये भी हमने देख लिया इसका, ये क्या था। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, इसमें हेंटिंग जो है वो क्या है? हेंटिंग क्या है? अब देखने को तो एक क्वेश्चन है, जबकि हमने इसमें कोई 15 क्वेश्चन कर लिए। हेंटिंग ऑफ डियर, डियर हिरण होता है। हेंटिंग ऑफ डियर यानी डियर का, हिरण का शिकार। हंट यानी होता है शिकार करना, HUNT, हंट वर्ब है। और इस वर्ब के साथ क्या जोड़ा हुआ है? ING जोड़ा हुआ है, और ये हेंटिंग बन गया। और ये भी एक नाउन का काम कर रहा है, हेंटिंग ऑफ डियर। इसका ये देखिएगा आर्टिकल द है, और उस आर्टिकल द के तुरंत बाद क्या है? ये हेंटिंग है, इसलिए क्या है? नाउन है ये। क्योंकि आर्टिकल द के बाद क्या आता है? नाउन आता है। लेकिन ये जो नाउन है ये वर्ब से बना हुआ है। कौन सी वर्ब से? हंट वर्ब से बना हुआ है। और वर्बल नाउन जो होती है, वर्बल नाउन, वर्बल नाउन क्या होती है? वर्बल नाउन जेरेंट होती। क्या होती है बेटा? जेरेंट होती। तो ये क्या है जेरेंट? आगे बात भी आपके निश्चित रूप से आई होगी। जैसे आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है, तो वहां प्लेइंग क्या है? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये डियर यहां नाउन है, एक सेंटेंस में और लिखता हूं आप लोगों के लिए। ए डियर पार्क, पार्क यानी ये कैसा पार्क है? डियर पार्क, हिरण का पार्क है। तो यहां पार्क और हिरण, ये आपका डियर हो गया। यहां मैं पार्क दोबारा लिख देता और इसको अंडरलाइन किया गया कि साहब इसमें डियर जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये आपसे पूछा गया। तो इस प्रकार के जब से फ्रेजेज होती है, उस फ्रेजेज में दो नाउन जो होते हैं उसमें पहला नाउन जो है वो दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है। मॉडिफाई कर रहा होता है, इसका मतलब एडजेक्टिव का काम करता है। तो ये किसका काम कर रहा है? यहाँ एडजेक्टिव। जैसे होम टाउन होता है, कई बच्चे फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछेंगे, इसलिए अब देख लो अच्छे से क्या कह रहे हैं। यहाँ टाउन नाउन है और होम क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, और सुनिएगा, यदि इनके बीच में हाइफन दे दिया जाए ऐसे, तो डियर पार्क के होम टाउन, तब इसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कंपाउंड नाउन बोलते हैं। ये भी आपके बात समझ में आ गई। चलो अब अपन अपने इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है। मोर वाइडली पॉपुलर देन द हंटिंग ऑफ द डियर और फॉक्स, द परस्यूट ऑफ हेयर। ये था अपना से। जब तक सब्जेक्ट नहीं पहचानोगे तब तक मामला बैठेगा नहीं। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इसमें है द हंटिंग ऑफ डियर और फॉक्स, ये है इसमें। द हंटिंग ऑफ डियर और फॉक्स इज या आर मोर वाइडली पॉपुलर देन द परस्यूट ऑफ हेयर। ये सेंटेंस है इसमें, इसलिए ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। यदि ऐसा कोई सेंटेंस आ गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जब ये पूछा हुआ है इसीलिए मुझे लगा
कि बच्चों को ये जरूर समझाना चाहिए, वास्तव में इसमें सब्जेक्ट मोर नहीं है, इसमें वाइडली नहीं है, इसमें पॉपुलर नहीं है, बल्कि क्या इसमें द हेंटिंग ऑफ डियर, मैं पूरा लिख देता हूं कि वास्तव में है क्या ये ऐसे सेंटेंस है। द हेंटिंग, आपको समझ आएगा देखना, द हेंटिंग ऑफ डियर और द हेंटिंग ऑफ डियर और फॉक्स, ठीक है, डियर और फॉक्स, यहां खालिस्तान है, आगे है मोर वाइडली पॉपुलर देन द द परस्यूट ऑफ, परस्यूट का मतलब होता है किसी चीज का पीछा करके उसको चाहना, परस्यूट ऑफ हेयर, ठीक है। ये है पूरा सेंटेंस। अब आपके समझ में आएगा कि इस सेंटेंस को क्यों इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट कहते हैं इसमें, यानी सब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट वाले स्थान से कहीं आगे पीछे लिखा हुआ होता है। हमने कहा था कि मोस्ट कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। अब देखो इसमें क्या है, द हेंटिंग ऑफ, ये जो आपका सब्जेक्ट है ये किससे जुड़ा हुआ है, ऑफ से जुड़ा हुआ है। और जब ऑफ से जुड़ा होता है तो उसके बाद वाले के अनुसार नहीं, वो अब किसके अनुसार आती है, ऑफ से पहले वाले के अनुसार आती है। के अनुसार आती है भी, ऑफ से पहले वाले के अनुसार आती है, ठीक है। यानी इसका वास्तविक सब्जेक्ट जो है वो हेंटिंग है, और जो कि क्या है, सिंगुलर। क्या है भी, वो सिंगुलर है, इसलिए जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, इसमें इज आएगी। क्या आएगी भाई, इज। द हेंटिंग ऑफ डियर और फॉक्स इज मोर वाइडली पॉपुलर, यानी हेंटिंग किसकी, किसकी शिकार भी, फॉक्स लोमड़ी और हिरण की जो शिकार है वो ज्यादा पॉपुलर है बजाय किसके, खरगोश का पीछा करने, किसका, देन द परस्यूट ऑफ हियर। समझ में आ गई बात आपके, यानी यहां जो आपका सब्जेक्ट था वो ये सब्जेक्ट था, इसलिए यहां वर्ब क्या आई है, इज आई है, हैज नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, वॉज और वर, या तो इज आएगा, और यदि पास्ट में है तो फिर क्या आएगा, वॉज आएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गई होगी बात आपके कि सिंगुलर आएगा, सिंगुलर में हैज नहीं हो सकता, क्योंकि हैज के बाद या तो पजेसिव आना चाहिए और या फिर थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तो या तो इसका आंसर वॉज होगा और या फिर क्या होगा, इज होगा। हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, वॉज है, इसलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, वॉज लिखेंगे। तो समझ में आया बात बेटा, निश्चित रूप से मुश्किल क्वेश्चंस में से एक है ये, आसान क्वेश्चन नहीं है ये मुश्किल क्वेश्चंस में से एक है। मुश्किल क्यों है भैया, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट को पहचानना पड़ रहा है। 90% बच्चे, मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 90, यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, आया हुआ है, या फिर इस प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो 90% बच्चे सब्जेक्ट को पहचानने में गड़बड़ कर देंगे और वहां उनका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गई बात। हम अब आपके जी में एक बात आ रही होगी आपके मन में कि सर ऐसा एक क्वेश्चन और लो, आ रही होगी आपके कि नहीं, नहीं सर एक क्वेश्चन और ऐसा ही लो, सेम ऐसा ही, इसमें सब्जेक्ट इस तरीके से गड़बड़ हो रखी हो, तब हमारे चीजें समझ में आएंगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही, और वो भी एग्जाम में पूछा हुआ, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ और वो भी एग्जाम में पूछा हुआ। चलो बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये दूसरे क्वेश्चन के करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बहुत शानदार, बहुत अद्भुत टेस्ट सीरीज है। और टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल अभी जो मैंने आपको समझाया, इस लेवल के क्वेश्चंस बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसमें 38 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, यानी हर टॉपिक का एक तो होगा ही होगा, कई टॉपिक्स के एक से ज्यादा टेस्ट होंगे। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के 5 टेस्ट हैं और प्रेपोजिशन के 3 टेस्ट हैं, 3 हो सकते हैं 4 हो सकते हैं। उसके बाद में हर 5 टेस्ट के बाद उन पांचों टेस्ट का एक रिवीजन टेस्ट भी है। इस रिवीजन टेस्ट का क्या फायदा भाई, इस रिवीजन टेस्ट का ये फायदा कि आपने 5 चैप्टर जो पढ़े हैं एक एक करके, एक महीने में उनका क्या हो जाए, आपका
रिवीजन हो जाए, इसलिए रिवीजन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब ये पूरे हो जाएंगे तो उनके बाद 5 मेजर टेस्ट यानी कंप्लीट सिलेबस पे। और इस टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी बात है वो ये है कि हर टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन है, डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन। और वीडियो सोल्यूशन आप जानते ही हैं कि हम किस लेवल का वीडियो सोल्यूशन करते हैं, एक एक क्वेश्चन को किस तरीके से अच्छे ढंग से उसमें बनने वाले सभी क्वेश्चंस हम आपको डिटेल्ड समझाते हैं। यानी टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, सॉरी 50 टेस्ट इसमें होंगे। एक शानदार से शानदार बहुत अद्भुत टेस्ट सीरीज है। और जो भी कैंडिडेट्स इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाह रहे हैं वे प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शानदार अद्भुत टेस्ट सीरीज होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है भाई ये भी। इस क्वेश्चन को भी देख लो एक बार और इसका आंसर कीजिए। अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, आंसर करो भाई इसका। अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर of India seen the beautiful and mighty Himalayas। आंसर करो इसका फटाफट। देखो सबसे पहला काम तो यह है कि आप इसका सब्जेक्ट ढूंढ लो। यदि आप इसका सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाए तो ये बता पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। इसका सब्जेक्ट भी शुरुआत में नहीं है। सब्जेक्ट ढूंढो। आप जब तक सब्जेक्ट ढूंढो जब तक मैं आप लोगों को एक एक चीज और बहुत विस्तृत तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है इसमें अलोंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच। अलोंग, अलोंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बताओ भाई। अलोंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये बताना है। आंसर करो बिल्कुल, हम धीरे धीरे चल रहे हैं आराम से। अलोंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये बताना है। ठीक है। उसके बाद में नॉर्दर्न, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच। फ्रंटियर, क्या मतलब होता है फ्रंटियर का ये बताइएगा। सीन द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयाज। अलोंग जो है सब्जेक्ट क्या है ये देख लो इसमें। अलोंग जो है ये प्रेपोजिशन है। अलोंग क्या है इसमें, प्रेपोजिशन। अलोंग के सहारे सहारे। वी वर वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। वी वर, वी वर वॉकिंग, we were walking along the road, along the, हम रोड के सहारे सहारे वॉक कर रहे थे। देयर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। अलोंग के प्रयोग समझा रहा हूं समझ लो। रोड के दोनों सिरे पे यहां पे क्या थे, पेड़ थे। तो हम लिखेंगे देयर वर ट्रीज, देयर वर ट्रीज ऑन either side of either side of the road, either side of the, ठीक समझ में आ गई होगी बात। अलोंग का मामला बन गया अभी। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो आगे देखते हैं। नॉर्दर्न जो है वो एडजेक्टिव है, नॉर्थ से बना हुआ एडजेक्टिव। ठीक है, नॉर्थ में थे आता है। नॉर्थ का ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, थे आता है नॉर्थ में, थे की साउंड होती है। लेकिन नॉर्दर्न जो बन जाता है इसमें थे जो है ये दे बन जाता है, नॉर्दर्न। इसलिए इसको फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, इसलिए पूछा जाता है कि कहीं बच्चा नॉर्थ पढ़ के कंफ्यूज नहीं हो जाए कि ये नॉर्थन होगा। नॉर्थन नहीं होता है, क्या होता है, नॉर्दर्न होता है। द की साउंड आती है। एक एक चीज को समझोगे तब आगे बढ़ोगे। आगे फ्रंटियर का मतलब क्या होता है, फ्रंटियर होता है जो सीमा पे होता है। फ्रंटियर, इसको आपने एक बार सुना, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी। यानी बॉर्डर का जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, फ्रंटियर कहते हैं। जो चीज बॉर्डर की होती है उसको क्या कहते हैं भाई, फ्रंटियर कहते हैं। जैसे फ्रंटियर टाउन, FRONTIER, फ्रंटियर टाउन यानी सीमा का कस्बा।
फ्रंटियर जोन, TIR, फ्रंटियर जोन, ठीक है। कौन सा क्षेत्र? सीमांत क्षेत्र, सीमा, फ्रंटियर ये होता है। चलो भी आगे पढ़ो। सब्जेक्ट देखो इसमें क्या है, जब तक सब्जेक्ट नहीं देख पाओगे तब तक मामला बैठेगा नहीं। इसमें सब्जेक्ट है द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयाज। इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, इसका मीनिंग ऐसे आएगा, द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयाज, माइटी हिमालयाज डैश 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 सीन के बाद वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट, और यहां हेल्पिंग वर्ब आएगी जो आपको लिखनी है इनमें से। ये मेन वर्ब है सीन, और उसके बाद ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या वर्ब आएगी। अब ये क्लियर हुआ है, ये बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस था, ये भी सेंटेंस एग्जाम में पूछा हुआ है जैसा पहला सेंटेंस था, इससे पहले जो हमने सेंटेंस किया था वो भी ऐसा ही था बिल्कुल। अब बताओ इसमें क्या आएगा। अब एक चीज और आएगी आपके दिमाग में कि साहब हिमालय जो है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। देखिएगा 150 क्वेश्चन का जो पेपर होता है उसमें 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं। बाकी क्वेश्चन तो वैसे ही होते हैं जो लगभग सभी बच्चों को आते हैं, लेकिन 20, 25, 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, यानी 15 से 20% क्वेश्चन, 15 से 20% क्वेश्चन वे होते हैं जो सिलेक्शन का निर्धारण करते हैं। और उन क्वेश्चन में आप कितने ज्यादा सही कर देते हो ये आपके लिए फायदे की बात। बाकी आसान क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए, और ऐसे जो क्वेश्चन हैं इनमें जितने ज्यादा सही हो सकते हैं, 20 क्वेश्चन में से यदि 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, और यदि 20 के 20 हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, तो इन क्वेश्चन की तैयारी भी आपको करनी चाहिए। हो गया। हिमालय जो है ये प्लूरल है, हिमालय क्या है? प्लूरल, यानी बहुवचन नाउन है ये। कैसा नाउन है? अब आप कहोगे साहब हिमालय तो एक वचन है, ऐसे नहीं कहना, ठीक है। आप अंग्रेजी के विद्यार्थी हो, आपको पता होना चाहिए कि हिमालय है, आल्पस है, ठीक है, एटलस है, ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन रेंजेज हैं, ये प्लूरल होती हैं, सिंगुलर नहीं होती। ये क्या है? प्लूरल है। अब ये प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगी यहां, बताओ भी। सीन है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, सीन है थर्ड फॉर्म, इससे पहले बी वर्ब आएगी, और बी वर्ब क्या है यहां? आर सीन है। ये ध्यान से देख लो क्या लिखे हम यहां, आर सीन। क्या लिखेंगे भाई? आर सीन। समझ में आई कुछ बात आपके? इसलिए आप किसको देख रहे थे, अलोंग को, नॉर्दर्न को, फ्रंटियर को? आपको लगा फ्रंटियर भी सिंगुलर है, नॉर्दर्न भी सिंगुलर है, इंडिया भी सिंगुलर है, इसलिए क्या लिख दें? इज लिख दें। और इतना ज्यादा दिमाग लगाते ही क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, चलो एक बात और बताओ भाई आप लोग, ये तो समझ में आ गया आपके? चलो आगे बढ़ते हैं, चीजों को और अच्छे तरीके से लेते हैं। ऐसे इसमें भी कई कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मुझे और भी आपको समझाने हैं, ठीक है। अब बताइएगा इसमें एक वर्ड और अच्छा सा है, माइटी। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? MIHTY। माइटी दो काम करने हैं आपको, एक तो पार्ट ऑफ स्पीच बताना, और एक माइटी के सिनोनिम बढ़ाते हैं। माइटी के सिनोनिम्स बताने हैं, ये दो काम करने हैं आपको। माइटी यानी होता क्या है ये बताओ। माइटी, माइटी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ताकतवर होता है माइटी। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये? हिमालयाज के लिए है। और हिमालयाज क्या है? हिमालयाज क्या है भाई? नाउन है ना, सिंगुलर प्लूरल है, प्लूरल है, इसका मतलब नाउन है। ये नाउन है। और कैसा हिमालयाज? बहुत सुंदर हिमालय। हमारा जो हिमालय कैसा है? सुंदर हिमालय है,
और मजबूत हिमालय। माइटी, माइटी यानी क्या होता है? ताकतवर होता है। माइट, MIGHT, माइट। जब माइट नाउन होता है तो एक तो माइट मॉडल होता है, पढ़ा आपने? माइट, मे माइट, मे माइट पढ़ा कि नहीं पढ़ा भैया आपने? पढ़ा। ये माइट जो है ये मॉडल है, और मॉडल का मतलब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी है। ये क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। लेकिन हम इसकी बात नहीं करें। माइट जब नाउन होता है तो इसका अर्थ होता है ताकत। ही fought with the enemy with all his might। वो शत्रु से लड़ा। He fought with the enemy with all his might, with all his might, MIT, पूरी ताकत से लड़ा वो। माइट का मतलब क्या है? यहां ताकत होती है, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ लड़ा, अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ा। तो माइट यानी होता ताकत। और माइट से एक वर्ड बनता है माइटी, MIGHTY। माइटी एक शब्द बनता है, और माइटी का मतलब होता है ताकतवर। माइटी का मतलब क्या होता है? ताकतवर। माइटी विंड, ताकतवर हवा। माइटी सी, MIGHTY, माइटी सी। माइटी का मतलब होता है ताकतवर होता है, और यहां माइटी क्या है? हिमालयाज है। हिमालयाज देख, ठीक है। माइटी हिमालयाज समझ में आ गई। माइटी क्या है? माइटी यहां एडजेक्टिव है। मैंने आपको बता दिया माइटी एडजेक्टिव क्यों है। एक एक चीज आपको खोल के अच्छे से समझा दी है कि माइटी यहां क्या है? एडजेक्टिव है। ईमानदारी से बताना भी, आप लोगों को पढ़ के मजा नहीं आता जब इस तरह की चीजें आप लोगों को एकदम खोल खोल के समझाई जाती हैं? तो मुझे, आपको पता नहीं कैसा लगता है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चों को इस तरह की चीजें पता चल रही हैं। तो थोड़ा भी गंभीर बच्चा है उसको निश्चित रूप से अच्छा लगना चाहिए, उसको मजा आना चाहिए, का इंग्लिश में इंटरेस्ट बनना चाहिए। एक बार जब इंग्लिश में इंटरेस्ट बन गया आपका, फिर आप खुद ढूंढ लोगे चीजों को, कहीं से पकड़ोगे, कहीं से पढ़ोगे, कोई डिक्शनरी देखोगे, कोई वीडियो देखोगे, कोई किताब पढ़ोगे, कहीं कहीं से चीजों को खुद ही ढूंढ लाओगे। इंटरेस्ट तो बने, आपको लगा कि इंग्लिश बहुत अच्छी भाषा है, बहुत चीजें समझी जा सकती हैं, अंग्रेजी एक शानदार, इसकी ग्रामर जो है वो बहुत शानदार है। माइटी क्या है अभी यहाँ? पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। पूछा हमने ये था कि आपसे माइटी के सिमिलियर वर्ड बताइएगा, यानी माइटी के सिनोनिम्स बताइएगा। एक तो मैंने बता दिया स्ट्रॉन्ग, और आप बताइएगा माइटी के और शब्द आप बताइएगा माइटी के। इतने शब्द बता सकते हो, कोशिश करो उतने शब्द आप पे बताएंगे। एक रोबस्ट वर्ड सुना आपने? रोबस्ट, ROBUST, ROBUST, रोबस्ट। ये भी स्ट्रांग होता है, ठीक है। स्टर्डी, STURDY, स्टर्डी। स्टाउट, STOUT, स्टाउट, ये सुना? विग्रस, VIGOROUS, विग्रस। ये वर्ड सुने हैं आपने? अगर नहीं सुने हैं तो आज सुन लीजिएगा। ये सारे के सारे शब्द किसके सिमिलियर वर्ड हैं? ये माइटी के सिमिलियर वर्ड। किसके? रोबस्ट, स्टडी, स्टाउट, विग्रस, स्ट्रॉन्ग, ये सारे के सारे किसके वर्ड हैं? माइटी के सिमिलियर वर्ड हैं। आपका काम क्या बनता है? सिमिलियर वर्ड मैंने लिख दिए, आप इसके एंटोनिम्स लिखेंगे, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड लिखेंगे। जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, सभी के सभी बच्चे अपने आप को ये चैलेंज दें कि मैं ज्यादा से ज्यादा इसके एंटोनिम्स लिखूं, इसके माइटी वर्ड के ज्यादा से ज्यादा एंटोनिम्स लिखूंगा। मुझे याद नहीं है तो डिक्शनरी से देख के लिखूंगा, इंटरनेट से देख के लिखूंगा, किताबों से देख के लिखूंगा, लेकिन मैं माइटी शब्द को कभी जिंदगी में भूलूंगा नहीं। ऐसा चैलेंज लिया करो अपने आप, सब चीजें आप लोगों के सामने
क्लियर होती नजर आती हैं, चीजें आप लोगों को बहुत आसान नजर आएंगी। इस प्रकार आज की ये हमारी क्लास थी। यदि क्लास आपको ठीक लगी हो, यदि क्लास आपको पसंद आई हो, तो निश्चित रूप से क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने साथियों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि पहली बार हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक टास्क जो मैंने आपको दिया था, पूरी क्लास की समरी, एक एक शब्द जो आज हमने बताया, पूरी क्लास की समरी आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।